नमस्कार। धर्म ज्ञान के दर्शकों की विनती के चलते आज हम आपके लिए अर्नब गोस्वामी की कुंडली का विश्लेषण लेकर आए हैं। दरअसल इन दिनों अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उन पर आरोप है कि अन्वय नाइक और उनकी मां को कथित तौर पे उकसाया गया, जिसके चलते उनको आत्महत्या करनी पड़ी और जिसके चलते 2018 मतलब 2 साल पुराना ये केस है और अब दोबारा रीओपन हुआ है। और आलम यह है कि अब अर्नब गोस्वामी इसी केस में एज अ आरोपी बनाए गए हैं और अब वो रायगढ़ के तलोबा जेल में बंद है। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अर्नब गोस्वामी ने एक तरफ जहाँ जब सेशन कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया तो उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी बेल के लिए अप्लाई किया, वहाँ उनकी बेल रिजेक्ट होगी और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बेल अप्लाई की है। देखिए, वहाँ बेल उन्हें मिलती है, राहत मिलती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आखिर क्यों अर्नब गोस्वामी ये कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है? आखिर क्यों वो महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो बदले की भावना से उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रही है? अर्नब गोस्वामी की कुंडली क्या कुछ कहती है? भविष्य में उनकी दिक्कतें कितनी बढ़ने वाली हैं, इसको लेकर देवी के डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी ने क्या कुछ कहा उनकी कुंडली एनालिसिस करके। हम आपको बता दें कि देवी के डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। उनकी कई ऐसी भविष्यवाणियां हैं, राजनीतिक हो या कई ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो कि हमेशा से सच साबित होती आई। और अभी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई, जिसमें उन्होंने बिहार के सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी, जो कि सच साबित हुई। अब अर्नब गोस्वामी को लेकर देवी के डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी ने क्या बड़ी भविष्यवाणी की है, आप जरूर देखिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आज बात करेंगे अर्नब गोस्वामी की कुंडली के बारे में। अर्नब गोस्वामी की जो कुंडली है वह कर्क लग्न की कुंडली है। लग्न में कोई ग्रह विराजमान नहीं है। दूसरे स्थान में सिंह राशि में भी कोई ग्रह नहीं है। तीसरे स्थान में कन्या राशि में सूर्य देव विराजमान है। चतुर्थ स्थान में तुला राशि में बुध विराजमान है। पंचम स्थान में वृश्चिक के शुक्र विराजमान है। छठे स्थान में धनु के राहु विराजमान है। सप्तम स्थान में नीच के मतलब मकर राशि में गुरु विराजमान है। अष्टम स्थान में कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान है। भाग्य स्थान में मीन राशि में कोई ग्रह नहीं है। इनके दसम स्थान में मंगल विराजमान है। इनके एकादश स्थान में वृष राशि में कोई ग्रह नहीं है और इनके व्यय भाव में मिथुन राशि में शनि और केतु विराजमान है। वर्तमान में इनकी जो दशाएं चल रही हैं वह शनि की महादशा चल रही है। 27 नवंबर 2002 से 26 नवंबर 2021 तक जो है यह शनि की महादशा 19 वर्ष तक चलेगी। और वर्तमान में अभी जो दशाएं लगी हुई हैं, शनि की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है जो 2 नवंबर 2021 तक है। आप देखेंगे इनकी कुंडली में शनि जो है 7वें भाव और 8वें स्थान मतलब मृत्यु स्थान के स्वामी और 7वें स्थान से केस मुकदमा जेल यात्रा परेशानी जहां से होती है उसके स्वामी होकर व्यय भाव में बैठे हैं। और अंतरदशा जो है जिनकी देवगुरु की है, देवगुरु इनके कुंडली के में भाग्य स्थान के स्वामी तो होते ही हैं, लेकिन शत्रु स्थान कुटुंब स्थान के भी स्वामी है। और यह जो है अपनी नीच राशि में मकर राशि में 7वें स्थान में बैठे हैं। और इनकी जो दशा लगी हुई है वह आपको मैं बता दूं कि 26 आपको मैं बता दूं कि अभी 2019 के बाद से गुरु का अंतर चल रहा है। जब से गुरु का अंतर चल रहा है तब से इन्हें परेशानियां जो है परेशानी की नई नई सौगात मिल रही है। समय इनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि जब ग्रह दशाएं प्रतिकूल चलती हैं तो उसमें प्रतिकूलता देखनी पड़ती है। समय इनके पक्ष में नहीं है, समय इनके लिए थोड़ा विरोधाभास वाला बना हुआ है। आइए इनकी कुंडली के बारे में बात तो करेंगे, लेकिन क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्या है पूरा मामला? 2 साल पहले 52 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली थी। वो जो महीना था, वह जो वर्ष था, वह 2018 में अलीबाग आपको तालुका के कबीर गांव में अपने फार्म हाउस में यह मृत मिले थे। अन्वय नाइक ने
अपनी खुदकुशी नोट में आरोप लगाया था कि वो और उनकी मां ने अपनी जीवन लीला इसलिए समाप्त कर लिया, जीवन इसलिए खत्म कर लिया क्योंकि अर्णव के साथ फिरोज शेख और नीतीश शारदा ने 5,40,00,000 रुपये 5.40 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया था। फिरोज और नीतीश अलग अलग फर्म के मालिक थे। 2019 में रायगढ़ पुलिस ने इस मामले को बंद कर दिया था। बाद में नाइक की बेटी अदन्या की शिकायत पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने फिर इस केस की जांच करने का आदेश दे दिया है। उसके बाद से इनकी परेशानियां जो है शुरू हो गई हैं। अर्णव की गिरफ्तारी उस अधिकारी को भी गिरफ्तार कर लिया जिसने खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले की जांच की थी, क्योंकि हो सकता है कि उसके कारण केस प्रभावित हुआ हो। इनकी कुंडली में पत्नी भाव के स्वामी शनि की महादशा के कारण अर्णव गोस्वामी के साथ साथ उनकी पत्नी और अन्य लोगों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने गिरफ्तारी में अड़चन डालने के मामले में भी FIR दर्ज किया है। मुकदमा इन लोगों के विरुद्ध जो है दायर किया है, जबकि इंटीरियर डिजाइनर के परिवार ने गिरफ्तारी के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि वो साल 2018 को कभी नहीं भूल सकते, अपने संपूर्ण जीवन में नहीं भूल सकते। साथ ही शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी कहा है कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ की गई कार्रवाई का महाराष्ट्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है। खैर कोई बात नहीं, आइए हम लोग कुंडली का विश्लेषण करते हैं, कुंडली की बात करते हैं। अर्णव गोस्वामी की कुंडली कर्क लग्न की है तथा इनकी चंद्र राशि जो है वह कुंभ राशि है। इनकी जो दशाएं लगी हुई है, खासकर 2002 से 2021 नवंबर तक शनि की महादशा चलेगी। अभी वर्तमान में शनि की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है। कर्क लग्न के लिए शनि 7वें भाव के स्वामी और 8वें भाव के भी स्वामी होते हैं। इस कुंडली के लिए शनि जो है अशुभ फलदाता होते हैं। शनि इस कुंडली के लिए मारक ग्रह होते हैं। शनि केतु के भी साथ बैठकर व्यय भाव में बैठे हैं। शनि और केतु का सह संबंध बिल्कुल ठीक नहीं होता है। शनि 7वें भाव और 8वें भाव के स्वामी होने के कारण यह केस, मुकदमा, जेल यात्रा, परेशानी, मारपीट जैसे कार्यों को कराते हैं। और खासकर इनके साथ इस ग्रह दशा अंतरदशा के साथ गुरु जो है मई 2019 के बाद से हैं और गुरु इस कुंडली के लिए शत्रु भाव के भी स्वामी है और भाग्य भाव के भी स्वामी है। इस दरमियान शत्रु तेजी से बढ़ेंगे, परेशानियां ज्यादा देखने को मिलेंगी। यहाँ जो है शनि सप्तम स्थान में खासकर स्वामी भी है और वहां पे बृहस्पति बैठे हैं जो नीच ग्रह हैं। इसलिए इस दरमियान मातहती, परेशानी, नीच लोगों के कारण शर्मसार होना पड़ेगा। अर्णव गोस्वामी का इंटरनेट पे उपलब्ध जन्म समय के आधार पर इसका आकलन करने के बाद ग्रह दशाएं यह बताता है कि आने वाला समय जो है वह 26 नवंबर 2021 तक बिल्कुल ठीक नहीं है और ऐसी परेशानियां उनको देखने को मिलेंगी या ये केस मुकदमा उस समय तक खींचेगा या चलता रहेगा। साथ ही सेहत से संबंधित परेशानियां भी इनको परेशान करेंगी या कष्ट देखने को मिलेगा और अपने जो इनके लोग हैं वह भी धोखा देंगे और परेशानी देंगे। सीने से संबंधित भी परेशानियां इनको हो सकती हैं। दसम स्थान में मंगल बैठे हैं। दसम स्थान में मंगल कुल दीपक योग बनाते हैं। इस योग में जातक जो उत्पन्न होता है वह प्रशासनिक अधिकारी होता है या वह अपने भुजबल से बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करता है या बहुत बड़ा आदमी होता है। अभी इनका जो समय चल रहा है बता रहा है कि अभी समय बिल्कुल ठीक नहीं है और इनको अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। ग्रह दशाएं जो हैं इनके विरुद्ध हैं, इनके पक्ष में नहीं है। अभी खासकर अभी इस महीने में इनको 25 तारीख तक थोड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन चूंकि शनि इनके 7वें स्थान के स्वामी हैं, केस मुकदमा के स्वामी हैं और इस दरमियान जो है शनि की महादशा के अंतर्गत किए गए अगर कोई भी कार्य है
तो शनि तो दंडनायक भी हैं और वो दंड भी देते हैं। और शनि जाते जाते अगर आपने गलत किया है तो आपको परेशानी भोगना ही पड़ेगा। शनि की इनकी कुंडली से शनि की महादशा समाप्ति भी हो रही है। निश्चित रूप से इनको शनि से संबंधित उपचार करना चाहिए, तब इनको लाभ मिल सकता है। क्योंकि बृहस्पति भी इनके प्रतिकूल है। कुंडली में भाग भाव के स्वामी होने से ही केवल अच्छा नहीं है, वो नीच के भी हैं। तो पत्नी को भी परेशानियां हो सकती हैं, इनको भी परेशानियां हो सकती हैं, आर्थिक क्षति हो सकती है, खर्च की अधिकता हो सकती है और इनको मानहानि तो हम लोग देख ही रहे हो रहा है। तो ग्रह दशा के अनुसार निश्चित रूप से उपाय करें। आने वाला समय कुछ समय तक थोड़ा प्रतिकूलता वाला है, लेकिन क्रमशः जैसे ही दशाएं समाप्त होंगी इनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं अगले वीडियोस में अगले शख्सियत के साथ, एक नए शख्सियत के कुंडली के विश्लेषण करते हुए मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।